फैमिली, माय नेम इज दिव्या और आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है इन मखाने से रिलेटेड, यानी कि फॉक्स नट से रिलेटेड। और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए ये मखाना कितना इम्पोर्टेंट है, छोटा सा मखाना कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बच्चों की हेल्थ में, आज मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर किस एज से हमें अपने बच्चों को मखाना ऐड करना चाहिए। उससे पहले अगर आप भी अपने बच्चों की डाइट में मखाना ऐड करती हैं, उन्हें देती हैं किसी भी फॉर्म में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से देती हैं और कितनी क्वांटिटी में और किस एज से दे रही हैं। फिलहाल मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअल एज स्टार्ट करने की क्या है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ या इससे अबव का है, आपके बच्चे का अन्नप्राशन हो चुका है और अब वो खाने वाले प्रोसीडिंग पे आ चुका है, तो आप उसकी डाइट में मखाना ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये मखाना बहुत हेल्दी है। इसमें मल्टीपल न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि 2 टाइप ऑफ मखाना है, ये भी मखाना है और ये भी मखाना है। तो ये वाला मखाना तो सबने देखा होगा और सबके घर में ऑलमोस्ट होता ही होगा, लेकिन ये वाला मखाना बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपका बच्चा अभी खाना स्टार्ट ही किया है, वो च्यू नहीं कर पाता है, वो निगलने में थोड़ा सा उसको इतना दिक्कत होता है। और मखाने की जो वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं कहूंगी, मखाने की जो थोड़ा सा चिपकता है ये, हम भी बड़े रूप में खाते हैं तो दांत में हल्का सा चिपकता है। अगर ये रोस्टेड नहीं है तो रोस्टेड होने के बाद तो एकदम पॉपकॉर्न क्रंची हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको हल्के से बहुत लाइट घी में मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ठंडा होने पे इसे पीस लेना है। पीसने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा एकदम बढ़िया फॉर्म में। मखाने का पाउडर आपके पास रेडी हो जाएगा। आप इसको इस तरह के एयरटाइट कंटेनर्स में भर के रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए और आराम से आप उनको दे सकते हैं। इसे आप, जैसे मैंने अभी दूध गर्म किया है, इस टाइप से आप भी दूध में मिक्स करके, आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो सेरेलैक की तरह दे सकते हैं उसको, या फिर आप दूध जब बॉईल करते हैं तो उसमें ये मखाना पाउडर और साथ में मल्टीपल बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजों को लेके इसको अच्छे से पीस के, सारे ही ड्राई फ्रूट्स को पीस के उसका दूध बना के भी अपने बच्चे को मिल्क शेक जैसा दे सकते हैं, या फिर आप उसको मखाना खीर दे सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म में आप खिला सकते हैं 6 महीने से प्लस के बच्चे को, सॉरी। एंड इसके बाद नंबर आता है कि आखिर हमें कितनी क्वांटिटी देनी है अपने बच्चे को। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका बच्चा 6 महीने या उससे ऊपर का है, यानी कि 6 महीने से 8-9 महीने तक का है, तो आपको अपने बच्चे को एक दिन में 6 से 8 मखाने देने हैं। और अगर आप पाउडर दे रहे हैं तो 1 चम्मच, यानी कि ये अभी मैंने जो बताया, ये 1 चम्मच पाउडर, मखाना पाउडर उनके लिए इनफ है। तो आपको ये देना है अपने बच्चे को। और अगर आपका बच्चा 1-1.5-2 साल का है, 2.5 साल का मेरी बेटी जैसा है, तो फिर आप उनको एक दिन में 8 से 12 मखाने तक दे सकते हैं। आप चाहें तो उनको इस तरह से पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मेरी बेटी पाउडर फॉर्म ज्यादा पसंद नहीं करती है, तो मैं उसको घी में ड्राई रोस्ट करके दे देती हूँ, और वो एक्चुअली घी वाले रोस्टेड नमक वाला मखाना नहीं खाती है, तो मैं बहुत लाइट घी में उसको इतना बस रोस्ट कर देती हूँ कि उसके तालू में ना चिपके, उसकी टंग में ना चिपके, उसके दांत में ना चिपके और उसके गले में कहीं पे स्टक ना हो जाए, जिससे उसको निगलने में दिक्कत हो। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा आप भी। आपका बच्चा जिस फॉर्म में जिस चीज को खाना एंजॉय करता है, वो उसको उस तरह से खिलाइए। थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगते हैं, लेकिन बच्चे की हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना। तो बस आपको ये मखाने उसको एज ए स्नैक भी दे सकते हैं, हल्का सा रोस्ट करके उसमें घी स्प्रिंकल कर दिया या नमक स्प्रिंकल कर दिया। आपका बच्चा अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाता है तो लाइट सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी। अदरवाइज आप उसको ऐसे नॉर्मली भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को बिना नमक का देती हूँ। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटी की, और ये बात हो गई कि कब से अपने बच्चों को देना। कब तक का तो कोई स्कोप ही नहीं है, लाइफ टाइम खिला सकते हैं आप मखाने अपने बच्चों को, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक होती ही होती है। अब बात करते हैं कि मखाने में क्या क्या ऐसी चीजें कि हमें क्यों खाना चाहिए। भाई आपके मन में भी ये सवाल आएगा ना कि आगे खाना क्यों चाहिए, इतनी सारी चीजें खा तो रहे हैं, कि मखाना ही क्यों दें अपने बच्चे को। तो भाई इतने छोटे छोटे से मखानों में ना मल्टीपल न्यूट्रिशंस होते हैं। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मैग्नीशियम भी है, एंड
फाइबर भी है, साथ में फैट भी है जो आपके बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प करता है। मम्मियों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है भाई, अरे यार सब कुछ तो खिला रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ, ये इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा, इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा। भाई वजन बढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके बच्चे का एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प करता है मखाना, तो आपकी इस टेंशन से भी आपको निजात मिल सकती है। फिलहाल अगर मैं मम्मी बच्चों की बात कर रही हूँ तो बच्चों की टेक केयर करने के लिए मम्मियों को भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं खुद भी एक मदरहुड से मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और उस मदरहुड से गुजर भी रही हूँ, कभी कभी इरिटेट फ्रस्ट्रेट सब कुछ हो जाती हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ भी तो अच्छी रहनी चाहिए ना। तो यस, मुझे भी अपनी डाइट में मखाना इंपॉर्टेंट है। मैं डेली सुबह 10 मखाने खाती हूँ, डेली सुबह, और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ कच्चा मखाना, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत है। और आफ्टर डिलीवरी आपको भी पता है कि मदर्स की बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, कितनी उतार चढ़ाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, कितना कैल्शियम डेफिशिएंसी, कितना स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी कभी एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं। उसके लिए मैग्नीशियम भी इस मखाने में है जो आपकी सारी चीजों को बैलेंस करेगा और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में हेल्प करेगा। तो बच्चों को तो खिलाना ही है मखाना, लेकिन उससे पहले खुद भी खाना है मखाना, इस बात का रखना है स्पेशल ध्यान। और इसके साथ ही अगर 1% किसी बच्चे को मखाने से एलर्जी हो, वैसे तो नहीं होती है 99% बच्चों में, 1% किसी बच्चे को, तो प्लीज स्टार्टिंग में थोड़ा सा मखाना अपने बच्चे को दीजिएगा। अगर उसको लूज मोशन, रेस्टलेस, इस टाइप की कोई भी खुजली प्रॉब्लम दिख रही है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर दीजिएगा। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग कि आप अपने बच्चे को मखाना रात के टाइम पे देना थोड़ा सा अवॉइड करें, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे को खिलाते हैं, ऊपर से दूध पिला दिया और उसके बाद वो सो जाता है, तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप उसको इवनिंग में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, स्नैक्स में, किसी भी टाइम, ब्रंच टाइम पे कभी भी खिला सकते हैं, बट सोने से पहले इंस्टेंटली मखाना देना अवॉइड कीजिएगा। वैसे तो ये बहुत हल्का होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना ज्यादा खा लेते हैं और उसकी वजह से उनमें इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको खाते खाते इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ओवर ईटिंग हर चीज में हार्मफुल होती ही होती है। तो फिलहाल ये 2 टाइप ऑफ थिंग्स मैंने आपको दिखाई, रोस्टेड मखाना विद लिटिल बिट घी, और ये मखाना पाउडर जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको फ्रिज में भी स्टोर नहीं करती हूँ, एयर टाइट कंटेनर्स में बस स्टोर करके रख लेती हूँ। और इंस्टेंटली मतलब एक दिन मेहनत होती है थोड़ी ज्यादा, मैं बड़े कंटेनर में रखती हूँ और उसके बाद छोटे में ट्रांसफर कर लेती हूँ जब खत्म हो रहा होता है तो, और उसके बाद इजी हो जाता है डेली बच्चे को देना और हेल्दी भी रहता है। तो ट्राई करके देखिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, फिर आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी कि क्या आपके और आपके बच्चों के लिए जरूरी है खाना और खिलाना, बिकॉज आप हेल्दी रहेंगी तभी तो बच्चे को भी हेल्दी बनाएंगी ना। तो भाई मैं और मेरी बेटी दोनों एकदम मस्त रहते हैं खाने में, और खाते पीते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। और भाई बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में, देख रहे हैं पसीना आ रहा है इतनी गर्मी में। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूंगी आपके लिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।